अभी वापस जो है इवेंट के पहले कल मार्केट लास्ट लास्ट में क्रैश हो गया था, तो दैट इज द वोलेटिलिटी जस्ट टॉकिंग अबाउट। मूव सस्टेन नहीं हो रहे रेंज में, ऊपर जाके वापस नीचे नीचे जाके वापस ऊपर। मूवमेंट वोलेटिलिटी अप एंड डाउन चल रही है, तो कॉल्स भी यू कैन सी कि सडनली अभी जो जहाँ से वो रैली स्टार्ट किया था वहीं पे सब गिर गए वापस एट द एंड। सो दैट इज द मेन रीजन कि इवेंट वीक पे मार्केट्स बहुत बार डिसीजन के लिए या डायरेक्शन के लिए वेट कर। अभी ये जब से स्टार्ट हुआ है अराउंड मंडे ट्यूसडे 2 दिन हुए, 37,400 से वो ऊपर डेफिनेटली गया, बट विथ वोलेटिलिटी गया। और उसके पहले का जो मूव था रिलेटिवली वो थोड़ा सा क्लीनर था, राइट। और अभी जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन जो रिट्रेसमेंट्स है ट्रेंड में वो बढ़ रहा है। तो कोई अगर बड़ा प्लेयर कमिट नहीं करता है तो इसी तरीके से मार्केट में मूवमेंट होता है, राइट। अभी ये वापस अप एंड डाउन वहाँ पे वो घूमता रहेगा, एंड वी हैव टू वेट फॉर गुड सेटअप्स। अगर हमें वहाँ पे कुछ मार्केट में अ, अगर हमें वहाँ पे अच्छे से कोई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलता है तो ही हम लोग वहाँ पे लेंगे। तो अभी जो है ट्रेड प्लान पीडीएच पीडीएल के बीच में मार्केट है, राइट। और मैक्सिमम स्टॉक्स भी उसी तरीके से। तो अभी जो ट्रेड प्लान रहेगा फॉर एग्रेसिव प्लेयर्स, उनके लिए मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर ब्रेक किया नहीं है, तो अभी स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा। और जो अगर या ऊपर बनाएगा तो बहुत बढ़िया, फिर डे लो टारगेट हो जाएगा अगर ये सेल कर रहा है। या फिर वो एक तरीके से एक नया स्ट्रक्चर पॉइंट बना के ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट करेगा, तो तब देखेंगे बाइंग के लिए। बट बाइंग या सेलिंग जो भी करनी है हिच के साथ करनी है, क्योंकि मार्केट्स बहुत जल्दी रिट्रेस भी और बहुत फास्ट रिवर्सल भी दे रहा है। नीचे भी जाएगा तो ऊपर भी वो बहुत फास्ट आएगा, कल भी जैसे जहाँ से हमने कॉल सेल बुक किया था वहीं से मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट हुआ। तो आज का भी मार्केट वहाँ पे एक तरीके से इट विल बी वोलेटाइल फॉर टुडे, एंड कल एक्सपायरी है, right? तो ट्रेंड जो है उसका अभी भी जो मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, सब बुलिश ही है, राइट। और स्कैल्पिंग ट्रेंड भी अभी बुलिश है। तो अगर उसमें ट्रेड लेना है तो मार्केट को एक अच्छे से थोड़ा सा ऑलवेज बेटर है कि आप एक बेस बना के जाए। यहाँ से बेस बना के जाएगा तो वो उतना ही कम रिस्क में और कॉन्फिडेंटली फिर हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। अभी प्रीमियम्स का अगर देखेंगे 38,000 का जो है वो भी 50 में और प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ही है, और पुट नीचे आ रहा है। तो मोर और लेस जो 23 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स, तो ओवरनाइट 20 पॉइंट का डिके हुआ है इनमें। तो अराउंड उसने वहाँ पे मतलब इंट्राडे में भी अगर विक्स गिरेगा तो डिके मिलेगा आपको, बट विक्स 2 दिन से कंटिन्यूसली राइजिंग है। आज भी 1% है, ज़्यादा नहीं है, इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। 2-3% से ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा, बट 2 दिन से इंट्राडे डिके मार्केट में थोड़ा कम ही मिल रहा है और वोलेटिलिटी भी है। तो उसका रीज़न यहाँ पे ये विक्स का है कि आपका जो विक्स है वो हमेशा एवरीडे 3-4% से ऊपर है। उसके पहले भी 5-6% बढ़ा, कल भी 5-6% इंक्रीज हुआ। तो जब तक वो कूल डाउन नहीं होगा कोई इंट्राडे में डीके हमें नहीं मिलने वाला।
तो ये जोन 38,000 के ऊपर मार्केट किसी भी डेली क्लोजिंग भी नहीं आ रही है ना, वो क्लोजिंग दे पा रहा है। तो माइट भी इवेंट के बाद वो उस तरीके से मूव करे, बट अभी तक तो कोई क्लोजिंग मार्केट नहीं दे पा रहा है अबव 38,000। स्टॉक्स का भी है, पीडीएच पीडल के बीच में है। तो उनमें से जो ट्रेंडिंग है, ज़्यादा मूव हो रहा है, जैसे सीएनएक्स एनर्जी अगर ज़्यादा ऊपर मूव हो रही है तो रिलायंस, तो रिलायंस भी पीडीएच भी है, बट एनर्जी के दूसरे स्टॉक सेक्टर मूव हो रहे होंगे स्टॉक्स। तो ये भी हायर लो में ही है 15 मिनट्स 5 मिनट्स में। तो रिलायंस का भी ये वाला जो 2600 वाला लेवल है इंपॉर्टेंट है। और ये अभी आपका आर्ली टाइम फ्रेम में जोन बन गया है, जो कंप्लीट प्रोजेक्शन वाले उनको जोन का भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्लियर है। तो अपना जोन बन गया है, तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर ब्रेक पे रिवर्सल अपॉर्चुनिटी उसमें देख सकते हैं, क्योंकि हो गया उसका वहाँ पे 2 टच। और तो अभी बट वो नया पॉइंट बनाएगा स्ट्रक्चर, तो अभी 5 मिनट का भी बहुत नीचे नया पॉइंट बनाएगा, और उसके बाद अगर वो नहीं जा पा रहा है तो सेकेंड हाफ में अच्छा रिवर्सल एक रिलायंस में भी मिल सकता है। बट उसके लिए उसका सेक्टर भी नीचे कूल डाउन होना चाहिए, राइट। तो दोनों को देखना है कि दोनों जोन बन गए। अभी ये पीडीएच के ऊपर है, तो सीएनएक्स एनर्जी पीडीएच के ऊपर है, तो फिर रिलायंस को अगर इतना इजीली वो नहीं गिरेगा। तो सिमिलरली मेटल इंडेक्स भी अपना फ्लैटिश है, पीडीएच के ऊपर ही है। कल जेएसडब्ल्यू ने रैली किया था, टाटा स्टील कुछ नहीं कर रहा था, आज भी रैली कर रहा है, और रिलेटिवली टाटा स्टील आज भी कुछ नहीं कर रहा है, राइट। तो ये अकेला जेएसडब्ल्यू मतलब उसको ऊपर लेके जा रहा है, राइट। तो अभी हमें इंट्राडे में इसको ट्रेड्स हम कुछ ना कुछ लेने की अभी कोशिश करेंगे अभी, राइट। थोड़ा सा मार्केट एक बार आ गया तो न्यूट्रल सिस्टम से स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर क्योंकि वेनसडे है, अगर अच्छा एक मार्केट में विक्स अगर गिर रहा है तो अच्छा वो रिवॉर्ड दे सकता है। और अगर विक्स नहीं गिर रहा है तो मार्केट में फिर हमें उसके हिसाब से मैनेज एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक? ओके, तो हमने 11 अगस्त का एक बनाया है वहाँ पे पैडल 38,000 पे। मार्केट वहाँ पे हायर इसलिए लिया कि जब तक विक्स कूल डाउन नहीं होगा, करंट का बना के मतलब नहीं है, वो डीके उसमें आएगा नहीं और वोलेटिलिटी आएगी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम अच्छा है, उससे डबल है, तो थोड़ा सा हमको बफर मिल जाएगा वोलेटिलिटी हैंडल करने का, तो वो हम कर सकते हैं। उसके हिसाब से करंट एक्सपायरी फिर सेल करेंगे, डिपेंडिंग कि वो मार्केट वहाँ पे कैसे मूव हो रहा है। तो वो करेंगे, पहले हेजेस ले लेते हैं, मार्जिन का बाद में इशू नहीं आना चाहिए। 39.5
ठीक है, उसको धीरे धीरे अभी होगा वो स्टार्ट। अभी उसके मूवमेंट के हिसाब से अगर विक्स कूल डाउन हो रहा है तो वो पैसा देगा, और उसके हिसाब से फिर हमें देन वी कैन ऑल्सो बी एबल टू रिवॉर्ड, फिर हमें वहाँ से मिलना स्टार्ट हो सकता है। बट विक्स गिरना इंपॉर्टेंट है अगर हमें न्यूट्रल में बनाने, क्योंकि अभी और कुछ बना नहीं सकते, डायरेक्शनल अभी नहीं आ सकते, वॉल्यूम एकदम डिप हो रहा है, मार्केट बीच में फंसा पड़ा है, तो डायरेक्शनल सिस्टम्स उतना रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो अभी भी इंडिया विक्स राइजिंग है ना, मार्केट साइडवे से 2.5% अप है, तो इंडिया विक्स अगर राइजिंग होगा तो न्यूट्रल सिस्टम में वो पैसा देगा नहीं, अच्छा अब उसको गिरना चाहिए। तो इंडिया विक्स शुड फॉल फॉर अस टू मेक मनी इन नॉन डायरेक्शन, है ना, पर इसलिए नॉन डायरेक्शनल का इसीलिए लिया है क्योंकि हम उसको डायरेक्शनल भी कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग करंट एक्सपायरी, एक बार मूवमेंट आती है तो आ, तो इसीलिए हमने अभी किया है कि एक इनिशिएट अगर वो बीच में घूम रहा है इस रेंज, तो फिर उसके हिसाब से हम उसको मैनेज भी कर, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर वो निकल रहा है रेंज से तो फिर हम उसको मैनेज करेंगे। बट विक्स अगर 3% के ऊपर जा रहा है तो 3-4%, तो कंटिन्यूसली अगर राइजिंग है नॉन डायरेक्शनल के लिए फिर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि स्पाइक्स आने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है फिर। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और जो भी चीज़ें निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके, सो हमने और पोजीशंस बना लिए, तो दोनों साइड उसके साथ साथ डेबिट भी खड़ा कर दिए न्यूट्रल के साथ। तो दोनों साइड डेबिट है, अगर मोमेंटम आया तो अपना वो मैनेज वहाँ पे कर लेगा, और मोमेंटम नहीं आया तो डेबिट के हिसाब से हम उसको वहाँ पे आई कैन ऑल्सो एक्स्ट्रा जिस डायरेक्शन मूव आया उस डायरेक्शन में उसको सेल लेग्स बढ़ा सकते हो। तो 50-50 पॉइंट्स का है, तो वो हार्डली वहाँ पे आप ज़्यादा 10 पॉइंट से ज़्यादा वो डीके नहीं होगा, क्योंकि विक्स अगर राइजिंग है तब तक ये बढ़ेगा नहीं, और एकदम पास में ही है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। तो ये एक तरीके से न्यूट्रल सिस्टम बैलेंस करने के लिए आगे के, मतलब ये अपने अगर डायरेक्शन एक फास्ट स्पाइक आता है ना मार्केट में, तो वो एक बैलेंस करने के लिए वहाँ पे एक ईजी हो जाएगा। तो जो मेन सिस्टम है, ये तो ऑप्शंस में कैसा है कि रिस्क
हम लोग मैनेज करते आना चाहिए, तो ऑप्शंस में आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। बहुत लोगों को ऑप्शंस कैसे करना है समझ में नहीं आता, तो वो इसीलिए वहाँ पे लूज करते रहता है। बट आपको पता है कि मार्केट में विक्स राइजिंग है, तो वो अगर पहले ही हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दे दी कि मार्केट को, वहाँ पे विक्स राइजिंग है, तो हम लोग ऐसे कुछ भी उटपटांग हरकतें नहीं कर सकते, तो फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी अगर आप उसके हिसाब से प्रोविजन लेके जा रहे हो तो ये अपनी मेन कोर पोजीशन है जो स्ट्रैडल है। और उसके बाद ये तो हेजेस है, तो इसको तो ख़त्म कर दो, ऐसे मार्जिन के लिए है यहाँ पे, इसका और कोई काम तो है नहीं। बाकी जो ये पोजीशन है, ये चार, ये आपके डेबिट पोजीशन है ना? दोनों साइड अगर मोमेंटम आया तो एक साइड से वो स्केल अप हो जाएगा, और अपोजिट साइड हम उसको मैनेज करेंगे उसके हिसाब से, है। तो डे लो ब्रेक होगा, डे हाई ब्रेक होगा, उसके हिसाब से आई कैन मैनेज इट वहाँ पे। तो ये प्रोटेक्ट करेगा। और अगर कहीं भी मार्केट नहीं जा रहा है, अगर यही घूम रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर विक्स 4% से ज़्यादा राइजिंग नहीं हो रहा है, 4% से ज़्यादा राइजिंग है, तो इंट्राडे डीके नहीं मिलेगा ज़्यादा। अगर ज़्यादा राइजिंग नहीं हो रहा है तो फिर हमको इंट्राडे डीके वो एंड में देगा। बट वो वॉलीटिलिटी के बाद ही, आजकल के मार्केट में जो भी आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी बनाते हैं इजीली, पहले सामान 2-3 साल पहले तो इतना इजी रहता था कि बना के तो हम लोग उसको 2-2 3-3 दिन कैरी करते थे और कुछ देखना भी नहीं पड़ता था बिफोर कोविड, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट उस तरीके से आराम आराम से आते थे और स्ट्रक्चर्ड आते थे। कोविड के बाद से मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत बढ़ गई, इसलिए इसको प्रॉपरली समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग अभी देखे कहीं भी कुछ भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स बना लेते हैं एंड देन वो फंस जाते हैं मार्केट के वॉलीटिलिटी में वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि पैसा अगर न्यूट्रल सिस्टम में अगर मार्केट देता है तो वॉलेटिलिटी के बाद ही देता है। अगर विक्स राइजिंग नहीं होता तो ये सब डेबिट की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर विक्स राइजिंग है इसलिए ये लेना पड़ता है, बढ़ रहा है, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, एक प्रोटेक्शन का एक्स्ट्रा लेयर मार्केट में वो ज़रूरी हो जाता है। अब उसके बाद अगर जैसे ऊपर नीचे मूव हो रहा है, मैं उसके साथ अपोजिट साइड का जो प्रीमियम कलेक्शन है दैट आई कैन डू। तो ये चलते रहेगा। और स्टॉक्स में जो है, स्टॉक में अभी तो फिलहाल ये देखो, ये पूरा जाके बस ऊपर आ गया, जिसने ऐसे बाय कर लेते वहाँ पे वो फंस जाते। तो मार्केट के मतलब कोई एक स्टॉक मूव हो रहा है, एक नहीं मूव हो रहा है, तो हमेशा वो बहुत ज़्यादा डाइसी होता है। देखो टाटा स्टील भी गिर गया, तो अल्टीमेटली सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्टर भी, मेटल इंडेक्स भी प्रॉपरली वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया। पहली कैंडल ही इसकी इतनी बिग बनी है, टाटा स्टील प्रेशर डाल रहा है और जेएसडब्ल्यू ऊपर जा रहा है, उसके वजह से वहाँ पे मूवमेंट नहीं है। तो वो चीज़ हमें एक क्लियर वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलायंस, भी अभी यू कैन सी, बट सीएनएक्स एनर्जी जो है वो भी अभी पीडीएच के अंदर, तो इसमें भी सेल ऑफ आ गया। तो ये जो भी अपमूव है अभी, वोलेटाइल, अगर मार्केट अगर विक्स बढ़ रहा है तो अपमूव सस्टेन होना डिफिकल्ट हो जाता है। कल भी मार्केट ऊपर जा रहा था तो विक्स वाज इंक्रीजिंग, सो विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एन अप ट्रेंड मार्केट। तो अप ट्रेंड में अगर विक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो जल्दी से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है क्रैश होने की, राइट। क्रैश मतलब इंट्राडे बेसिस पे क्रैश, मतलब इंट्राडे बेसिस पे करेक्शन। लॉन्गर टाइम के लिए अगर बहुत इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम के लिए हमें अगर करेक्शन चाहिए तो उसके लिए विक्स जो है वो आपका 25 के ऊपर जाना चाहिए, तो वो अलग सिनेरियो हो जाता है। बट ये इंट्राडे बेसिस पे जो विक्स का मूवमेंट होता है वो आपके मार्केट को एक इंट्राडे लेवल छोटे टाइम फ्रेम में अफेक्ट करता है, राइट। क्योंकि उसके हिसाब से पोजीशंस बिल्डअप होती है, और पोजीशंस जैसे बिल्डअप हुई उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी ही आती है मार्केट, राइट। विक्स राइजिंग है तो पोजीशंस भी उस तरीके से वहाँ पे एक तरीके से फास्ट चेंज होती रहती है। और जब पोजीशंस बहुत फास्ट, बाइंग ऑर्डर्स सेलिंग ऑर्डर्स मार्केट में चेंज होते रहते हैं, तो आपका ये
अप एंड डाउन मूवमेंट भी मार्केट में बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एकदम बड़े लेवल के प्लेयर्स है ना, वो मार्केट में एक तरीके से कुछ उल्टी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो भी वहाँ पे एक तरीके से जो अंदर का बाकी जो ब्रेथ है मार्केट का, हो सकता है बाकी के सेक्टर्स सिर्फ एक दो स्टॉक ही ऊपर लेके जा रहे हैं, बाकी के सेक्टर्स मूव नहीं हो रहे। जैसे कल बैंक निफ्टी में हो रहा था, सिर्फ कोटक और एसबीआई रैली कर रहे थे, बाकी का सब बियरिश थे, पीडीएल के नीचे थे। तो इस तरीके का अगर मूवमेंट आता है तो वो बता रहा है कि ये कुछ तो भी अंदर, एक को सेल किया जा रहा है, दूसरे को सिर्फ दूसरों को स्टॉक्स को बाई किया जा रहा है। तो ऐसे मूव सस्टेन नहीं होते हैं। इस तरीके के जो मूव्स होते हैं वो बहुत बार आपके जो हम अगर उसको बोले कि, तो काफ़ी बार आपको वो एक तरीके से कंफ्यूज करते हैं दोनों साइड मूव करके, और फिर मार्केट एक डायरेक्शन लेता है। तो हमेशा जब भी एक या टेम्पररी टॉप मार्केट बनाता है, बॉटम है, तो जहाँ एक डाइवर्जेंस जो हम बोला जाता है, तो आपके इंडिकेटर के डाइवर्जेंस स्टडी किया, बट आपके सेक्टर्स में भी डाइवर्जेंस आना चालू हो जाता है कि कोई सेक्टर पहले गिरता है, फिर बाद में दूसरा सेक्टर गिरता है, फिर धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स उसको करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ है मार्केट में, एक्सेप्ट बैंकिंग और कुछ सेक्टर, बाकी जो सेक्टर्स है, राइट, तो वो एक तरीके से स्टॉल होना चालू हो गए थे लास्ट कुछ कपल ऑफ डेज से। तो वो स्टॉल हो रहे हैं, तो फिर या फिर उनमें से एक स्टॉक मूव हो रहा है, वो रैली कर रहा है, दूसरा स्टॉक साइडवेज है, एकदम मूव ही नहीं हो रहा है, तो सेक्टोरल लेवल पे बाइंग नहीं हो रही है। तो अगर सेक्टोरल लेवल पे बाइंग नहीं होती तो जितना भी बाइंग होता है उतना जल्दी वो करेक्शन भी फिर मार्केट देता है ना। जैसे ये देखो, अब ये इसने इतना बड़ा रैली दिया था अभी 2 दिन पहले, टाटा मोटर्स ने 1 अगस्त को, क्या हुआ अभी 2 दिन में उसने वो खत्म कर दिया। तो मतलब वो बायर कमिट ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे। तो उस तरीके से मार्केट को जब आप समझोगे लॉजिकली, तब वो फिर आपको अपना रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से देगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं डे लो अगर ब्रेक हो रहा है। पुट डेबिट, पुट डेबिट के लिए भी जिनको बनाना है मार्केट में, दे कैन, है ना, वहाँ पे आप उसको बनाना है तो बना सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वॉल्यूम बट कम है तो पुट डेबिट एकदम थोड़ा क्लोज बनाना। स्टॉप लॉस विल बी क्लोज बिलो ये वाला प्रीवियस डे वीवैप वाला जो जोन है 280, उसके नीचे क्लोज रहेगा। बट पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो डायरेक्शनल मार्केट नहीं है ना, इसलिए अगर जो डेबिट बना रहे हो उसको फिर जो ऑप्शंस के स्टूडेंट्स है उनको फिर नहीं वर्क करे तो डेल्टा न्यूट्रल बना के भी आप उसको छोड़ सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कोर सिस्टम है ये वाला, अब वो हल्का सा प्रॉफिट देना चालू कर रहा है, बिकॉज विक्स 2.7% से अराउंड 2.2% पे आया है। तो हल्का जैसे जैसे विक्स अगर गिरेगा, और कल एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट जा नहीं रहा है तो अ, ये ट्रेंड वो ब्रेक करेगा तो सेकेंड हाफ में देन इट वुड गिव अस, वो वहाँ से देना वो चालू करेगा। बट ये जितना विक्स अगर गिरेगा तब वो देना चालू होगा। मार्केट भी थोड़ा लॉक रहना चाहिए पीडीएच पीडीएल के बीच में, तो ये मिलेगा, है ना। तो करंट एक्सपायरी में वो विक्स को मैनेज करना डिफिकल्ट है। अगर राइजिंग फॉलिंग विक्स रहता तो हम करंट एक्सपायरी में ही स्ट्रैडल बना लेते, है ना, क्योंकि उसमें फिर उतना स्पाइक्स नहीं आते। बट जो स्पाइक्स आएंगे वो उस अपोजिट साइड मैनेज नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट होना है, कब करंट एक्सपायरी पे है।
तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके हिसाब से डिसीजंस फिर लिया जाता है। तो ये कोर सिस्टम अभी हल्का सा पहले -400 विक्स बढ़ा तो -4500 पे 2 लॉट पे गया था, अब वो आराम से यहाँ पे अब कॉस्ट पे या +100 पे आया, तो 500 पॉइंट का एक बॉटम से गेन अभी हुआ है बिकॉज ऑफ विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। अगर ये 3% के ऊपर जाएगा तो ये प्रेशर डालेगा लूजिंग साइड पे, और अगर ये उससे कम में जाएगा तो फिर उस तरीके से अब वो धीरे धीरे अपना जैसे जैसे डे इवॉल्व होगा। तो हमने किया, तो हमने यहाँ पे एक डेबिट बनाया है और उसके ऊपर एक छोटा सा डेबिट के लिए स्ट्रैंगल भी बनाया जो हम डायरेक्शन के हिसाब से मैनेज करें। अब जैसे जैसे मार्केट को हम टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा होने आ रहा है, 1 घंटे में मार्केट अभी थोड़ा सा देखेंगे तो डोजी कैंडल अपना एक बैंक निफ्टी में अगर हम जाएंगे तो एक तरीके दोनों साइड से विक बना के बीच में डोजी बना, कल के समान। कल भी एक स्नेक बट नीचे साइड प्रेशर ज़्यादा था, सॉरी कल परसों के समान, परसों नीचे के साइड प्रेशर था और जो कल का दिन था तो नीचे के साइड ज़्यादा प्रेशर था, और परसों ऊपर की साइड प्रेशर था। तो फिर उसने हाई ब्रेक किया तो उसके हिसाब से फिर उसको एक मोमेंटम मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में चला गया। अब जो है अब वापस नीचे से प्रेशर तो आ रहा है, तो जब ये डे हाई ब्रेक करेगा तब वापस ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से फिर हम डेबिट है और जो भी हमारा एक कॉल सेल भी हमने ऐसी करके रखा है वो भी हम फिर निकाल लेंगे। हाँ, तो उसके हिसाब से देन वी कैन सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे उसको जैसे मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा। और अगर कहीं नहीं जा रहा है तो जो कोर सिस्टम है वो भी जो नेचुरल डीके रहेगा, डिपेंडिंग कि अगर विक्स कूल डाउन होता है या स्टेबल रहता है, जाता नहीं है ज़्यादा ऊपर, तो नेचुरल जो भी उसका डीके रहेगा वो दे देगा। तो थोड़ा सा बट डीके कम हो सकता है बिकॉज ऑफ इवेंट ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे इवेंट है तो मार्केट में वो प्रीमियम थोड़ा सा वो होल्ड करके रखेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है कि कभी इवेंट वीक पे थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऑर्डर्स कमिट नहीं करते, और वो कमिट नहीं करेंगे तो डायरेक्शन भी नहीं आती, इसलिए मार्केट ऊपर जाता है तो उतना ही फास्ट नीचे आता है, नीचे आता है तो उतना ही फास्ट ऊपर जाता है, बिकॉज जो ट्रेडिंग मार्केट में पूरा जो उसको उसी जोन में, और विक्स 3% अभी बढ़ा है, तो न्यूट्रल में यू कैन सी अभी तक हल्का सा प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि विक्स कूल डाउन नहीं हुआ है, 3% है, बट क्योंकि अभी 2 घंटा हो गया है और 2 घंटा मार्केट साइडवेज है तो नेचुरल डीके वो हल्का सा आ रहा है। मतलब अभी तक जनरली 6-7 दो लॉट में 1K तक भी चले जाता है, राइट। बट अभी जो है वो उतना टाइम इसीलिए ले रहा है बिकॉज उसको वहाँ पे विक्स का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में एक तरीके से अभी भी 3% के आसपास घूम रहा है। इफ़ इट फॉल्स तो मिलेगा, नहीं तो फिर इसको अगर ये यही एक्सपायर हो रहा है ऊपर तो मैं उसको फिर पोजिशनली भी कैरी कर सकता हूँ कल के लिए, है ना। तो ये न्यूट्रल है क्योंकि कल अगर कल या इवेंट के पहले फिर देन इसको हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं विच इज़ ऑन फ्राइडे। बट तब मेन ये रहेगा कि मार्केट ने पीडीएल वगैरह ब्रेक नहीं करना चाहिए और मोमेंटम डाउन साइड स्ट्रांग नहीं आना चाहिए किसी भी एक से, तब वो धीरे डिके आएगा। और वहाँ पे वो फिर जो है अगर विक्स गिर रहा है तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि विक्स फ्लैट अगर 19 के अराउंड आ गया है, फ्लैट होके अगर एक आज का दिन क्लोज हो रहा है तब वो फिर प्रॉफिट दे देगा अच्छा।
बाकी कैलेंडर्स का भी जो है, अगर ब्रेक कर रहा है पीडीएल तो डेबिट कॉल साइड बंद कर देना डेबिट। तो अभी एक न्यूट्रल सिस्टम जो एक इन द मनी हो गया था, राइट, काफ़ी ज़्यादा 38,000 पुट 600 के ऊपर चले गया था, तो बैलेंस्ड है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 200-300 माइनस वो वहाँ पे कोर सिस्टम दे रहा है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि मार्केट स्लो है, तो आराम से विक्स अभी वहीं पे स्टेबल है जहां हमने बनाया 2.8%, तो यहाँ तक वो मैनेज करेगा। 37,700 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो वो मैनेज उसको करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने अब नया स्ट्रैडल जो बनाया है, राइट, वो हमने उसको क्लोज करके 37,700 और 37,800 पे बनाया हुआ है। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे उसको बनाया, सो दैट अब वापस रीसेट कर दिया है वो, राइट। और उसमें से अ, जो 600 का वहाँ पे एक जो पुट डेबिट है, राइट, वो पुट डेबिट अपना वहाँ पे चल ही रहा है, जब तक अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट डेबिट अभी दे ही रहा है। और कॉल का भी, कॉल डेबिट जो है उससे हम लोग वहाँ पे पीछे उसको मैनेज कर रहे हैं, 23 पॉइंट्स का कॉल सेल है, और पुट सेल हमने सिर्फ वन लॉट में ही रखा, उसको कम कर दिया कि मार्केट कंटिन्यूस मूविंग, तो पीडीएल के नीचे अगर गिर रहा है फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट रहेगी विच इज 37,600 के अराउंड, तब तक मोर और लेस वो मैनेज रहेंगे। तो पुट डेबिट का जो मॉर्निंग में जिसने बनाया, तो पुट डेबिट आपका वहाँ पे वॉल्यूम से मार्केट में सेलिंग है ना, तो उसका जो अगर, और स्ट्रक्चर भी 5 मिनट्स का मार्केट ने कंटिन्यूड है, 5 मिनट्स ब्रेक नहीं हुआ तो पुट डेबिट के लिए एग्जिट नहीं दिया हमारे। 5 मिनट्स का जो लोअर हाई है मेंटेन्ड है मार्केट में, बैंक निफ्टी में, तो पुट डेबिट के बाद 5 मिनट्स लोअर हाई मेंटेन्ड है। उसका जो अभी टारगेट है पीडीएल के पास, मार्केट वहाँ पे ये जोन में आ ही गया 37,700, तो पार्शियली वहाँ पे अब बुक करके रिमेनिंग कॉस्ट पे डाल सकते हो। अब पुट अगर वापस प्रीवियस डे वीवैप के नीचे जहाँ पे बनाया है जिसके आसपास कॉस्ट के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग दे रहा है, तो वो एग्जैक्ट, क्योंकि मार्केट वापस पीडीएल से फिर ऊपर आ जाए। और कंजर्वेटिव जो है उनको पूरा ही बुक यू कैन डू, 37,700 37,600 वाला एरिया है, वहाँ पे टच कर लिया मार्केट ने तो यू कैन बुक फुल्ली वहाँ। ठीक है, तो अभी इन्फी, चैट में इन्फी का है, इन्फी का इन्फोसिस के बाद सेक्टर, सेक्टर ने भी ब्रेकआउट किया है। यस, इन्फोसिस में दिक्कत, स्लो मार्केट में ये दिक्कत होती है बहुत बार, है ना, तो क्या प्रॉब्लम है इन्फोसिस में, 15 मिनट्स में ही किए, वॉल्यूम उसका कंपेरेबल नहीं है, बट यस फिर भी ट्रेड वहाँ पे ट्रिगर है। टारगेट वन जो रहेगा वो टारगेट वन, बट ये रहेगा पीडीए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन्फी के लिए। स्ट्रक्चर ब्रेक उसने कर दिया है 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर ब्रेक पे, और जो आरईबीवी सेटअप है उसमें ये चीज़, ये 5 मिनट का सेटअप है, 15 मिनट का सेटअप नहीं है। इसका रीज़न ये है कि 5-15 मिनट में इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ये 15 मिनट में रिट्रेसमेंट है, राइट, हायर लो मेंटेन्ड है 15 मिनट्स में, है ना, तो ये जो सेटअप होता है, ये सेटअप होता है ये 5 मिनट्स का। अगर 15 मिनट में बेस बिल्डिंग के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है, वो सेटअप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा 5 मिनट्स में, तो आपको ये 5 मिनट्स के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें 15 मिनट के हिसाब से हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो यस, इसने ब्रेक किया, ब्रेकडाउन 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, 15 मिनट का बेस भी टूट गया है, और ये टारगेट रहेगा 1547। तो यस, इन्फोसिस भी जो है दैट ट्रेडेबल है।
तो ये स्कैल्पिंग ट्रेंड वाला सेटअप है ना। कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों को मेजर माइनर और स्कैल्पिंग ट्रेंड का डिफरेंस पता है। तो मेजर ट्रेंड अप, स्कैल्पिंग ट्रेंड सॉरी माइनर ट्रेंड इज आल्सो अप क्योंकि हायर लो में। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेंड में ब्रेक किया उसने, ये 5 मिनट्स का ट्रेंड है। तो उसमें ये वाला एरिया ब्रेक करेगा तब आपका वो एक अच्छा फॉल आएगा। बट क्योंकि माइनर ट्रेंड भी अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर पॉइंट है 15 मिनट में बहुत नीचे है, तो अब वो यहाँ पे पीडीएच पे मतलब मैंडेटरली क्वांटिटी मोर देन 50% बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको ओपन खुला फिर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेंड है। बेस बिल्डिंग का जो सेटअप है, ये बेस बिल्डिंग के सेटअप में कंप्लीटली रूल बुक में नहीं बैठ रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं दिया उसने। तो स्ट्रक्चर ब्रेक अगर दिया रहता है बेस बिल्डिंग के बाद तो उसका उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है ये 5 मिनट का सेटअप है, और 5 मिनट के सेटअप सिर्फ एग्रेसिव जिनका ऑलरेडी प्रॉफिट बेस बन चुका है उनको ही 5 मिनट्स में स्टार्टिंग में ट्रेड करना चाहिए। तो वो है सेक्टर भी उसके सपोर्ट में है। सेक्टर भी अगर हम देखेंगे, स्कैल्पिंग ट्रेंड अगर इसका देखेंगे तो ब्रेक हुआ है और सेक्टर ने भी अपना स्कैल्पिंग ट्रेंड ब्रेक किया, तो पीडीएच के नीचे, तो सेक्टर उसके सपोर्ट में है, ठीक। बट मार्केट स्लो है तो टाइम लेगा वो, और इसका जो एग्जिट रहेगा इन्फी का वो रहेगा 5 मिनट लो राइट। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया है, जो भी अभी नया बनाएगा तो नया सॉरी हाँ हाँ नया स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा तो नया उसके हिसाब से ट्रेल होते रहेगा। बट अभी इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा 1556 के ऊपर 5 मिनट क्लोज है, राइट। वो उसका इनिशियल अभी स्टॉप लॉस है। और अगर नया स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा 5 मिनट्स में लो है तो उसके हिसाब से वो स्टॉप लॉस फिर डायनामिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वापस अ, मतलब रिपीट कर दो, 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर ये सेटअप नहीं है, ये सिर्फ 5 मिनट्स का सेटअप है, ठीक है। इन्फी सेल। अभी 10 12 पॉइंट के अराउंड उसने दे रहा है वो अभी। उसका जो टारगेट रहेगा टीसीएस का, फर्स्ट टारगेट अभी उसका अराउंड 3340 के अराउंड है। वहाँ पे वो आ ही गया, 3340 से 3345 वाला है, तो वो टच हो ही गया अभी। अब 3339 के ऊपर आ गया तो अब टारगेट वन बुक कर लो अभी कंजर्वेटिव, क्योंकि वो 2-3 रुपए का एरिया रहता है। एग्जैक्ट 3340 टिक का वेट नहीं करना पड़ता, वहाँ पे आगे मोमेंटम है। और उसने हिट भी कर लिया अभी 3398.80, मतलब 40 हिट हो गया। यहाँ पे टारगेट वन अचीव हो गया है टीसीएस में। और टामो में अचीव हो गया है। इन्फी का टारगेट बहुत छोटा था, तो उसने जितना पहला टारगेट है उतना उसने काम कर लिया। उसके बाद जो है वो अब पीडीएच और वहाँ पे सपोर्ट रेशन है ना। तो बट ये 15 मिनट्स का सेटअप है टीसीएस, तो इसलिए इसका कॉन्फिडेंस इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉर्डर बैकग्राउंड चाहिए और टारगेट वन इसका अचीव होगा। अब इसके बाद जो है रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी ट्रेल।
एसएल यहाँ पे आपका ट्रेल हो जाएगा रिमेनिंग के लिए, और अभी विक्स भी गिर रहा है तो यू कैन सी अपना नॉन डायरेक्शनल भी पैसा देना चालू कर रहा है ना। विक्स अभी 3% से 1%, तो मार्केट वेट करा है, बट अब उसके हिसाब से पेशेंट के हिसाब से वो धीरे 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 अपना काम कर रहा है। ठीक, तो एसएल यहाँ पे ट्रेल करना है, तो वो उसका काम हो गया। अगर इसके एसएल ट्रेल हो गया तो फिर देन यू कैन रिमूव, मतलब पोजीशन क्लोज कर सकते। टीसीएस ने अपना काम कर लिया है एंड टामो ने अपना काम कर लिया। इन्फी का टारगेट यहाँ पे 5 मिनट का स्ट्रक्चर था, 5 मिनट के स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद ये 1547 और इसने लो मारा 1547.5 का, तो ये टारगेट उसका अचीव हो गया। स्पेस वही था, ये 5 मिनट का सेटअप है, तो 5 मिनट के हिसाब से इसको ट्रीट करना पड़ता है, और ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट है, तो वो टारगेट है ही उसका। जितना स्पेस है उसमें मार्केट दे रहा है। फिर इसको लोअर हाई इसने ब्रेक किया, सेक्टर के डायरेक्शन में गया, बट डब्ल्यू कुछ ढंग की नहीं बना रहा है ये इतना कंपैरेटिवली, इसलिए इसमें हमने फिर रिवर्सल लिए ना। जिनका भी अगर 5 मिनट एग्रेसिव सेटअप लिया है तो लोअर हाई ब्रेक हुआ तो वहाँ पे इससे फिर एग्जिट भी पार्शियल यहाँ बुक करके पार्शियल एग्जिट तो कॉस्ट पे निकला हुआ है। तो सेटअप वही है कि जो 15 मिनट का सेटअप नहीं है तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं गया, तो वो परफॉर्म भी उसके हिसाब से उतना प्रॉपरली शायद ना कर। तो हमने पुट साइड डेबिट निकाल लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अब मैनेज विक्स गिर रहा है तो वो खुद ही मैनेज कर लेंगे एक दूसरे का, तो अभी ज़रूरत नहीं है। कॉल साइड भी हमको ज़रूरत नहीं है। लास्ट विक्स अगर अच्छा गिरा तो लास्ट लास्ट में और अच्छा प्रॉफिट दे देगा एंड एंड में, बट विक्स या फिर ओवरनाइट देगा वो। अगर विक्स फॉलिंग है, कंटिन्यूसली नेगेटिव में जा रहा है, तो फिर प्रॉफिट फटाफट दे देगा। 37,800 पूरा 37,900 हमने वहाँ पे किया है, तो उसके बीच में मतलब धीरे धीरे हम अभी कॉल और पुट शिफ्ट करना किया है मार्केट के रेंज के हिसाब से। अभी स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया उसने, 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर ब्रेक लोअर हाई किया है। डब्ल्यू उतना नहीं है, बट फिर भी मेजर ट्रेंड अप है, तो उसको वहाँ पे उतना उसके हिसाब से रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अभी टीसीएस का हो गया, अब टापो हो गया, 2 आरईबी हो गया, और ये अपना जिसके 5 मिनट में लिया होगा वो कॉस्ट पे निकला होगा। तो स्टॉक्स के 3 ट्रेड अपन ने देख लिया, और बाकी इंडेक्स तो चल ही रहा है। ठीक, तो अभी तक जो एटलीस्ट एक्यूरेसी अपनी अभी तक मेंटेन्ड है ना। ट्रेड्स आराम से आने के बाद उसको आने दे रहे, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं, तो उसमें वी आर नॉट रशिंग, है ना, ट्रेड लेने के लिए। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बाकी मार्केट अपने टर्म्स पे देते रहेगा। इवेंट वीक है तो थोड़ा ट्रेड आराम से करना पड़ता है, क्योंकि सडन मूव्स आते हैं, तो बड़े लॉसेस ऐसे मार्केट में नहीं होने चाहिए, है ना? बस बाकी जो है वो अपने टर्म्स पे हम करेंगे, कभी छोटा प्रॉफिट कभी बड़ा प्रॉफिट, वो देते रहेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस वो है कि एक्यूरेसी मेंटेन करो। तो अभी तक अपन किसी भी सेटअप जो भी बनाया, सेटअप में हमने लूज नहीं किया, किसी में कॉस्ट पे निकले या फिर किसी में हमने प्रॉफिट किया है, बट लूज नहीं किया किधर। एंड वो चीज़ है कि जो कंप्लीट प्रेडिक्शन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ट्रेड किया, तो मैं बता, टाटा मोटर्स में भी जो ट्रेड है, कनिष्क ने भी यहाँ पे टामो में ट्रेड किया है, तो ही इज़ ऑल्सो टाटा मोटर्स का आरईबी भी बाय करके वहाँ पे ही मेड द प्रॉफिट।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी भी जो है निफ्टी का भी यहाँ पे रिवर्सल जो है वो रिवर्सल सेटअप भी यहाँ पे तो इतने ट्रेड किया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रक्चर को आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से अगर आप करोगे तो मार्केट में दिक्कत नहीं होगी। राइट। चलो ठीक है, फिर अभी रेस्ट एक बज गया है अभी, अभी देखेंगे। और तो ये बस नया सेटअप तो मुश्किल है। एसबीआई भी अब बेस बिल्डिंग में है, ये अब बैंक निफ्टी भी हायर लोअर हाई ब्रेक कर गया, तो इसका सेलिंग सेटअप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। देगा तो ठीक है, बट थोड़ा सा वापस वॉल्यूम डिप हो रहा है, स्टॉल हो रहा है मार्केट, तो रेंज में ही घूमता रहेगा। और विक्स भी अभी डाउन हो गया है, और विक्स अगर गिर रहा है तो बढ़िया है फिर हमारे लिए। चलो, तो टीसीएस 3340 के ऊपर मूव होना स्टार्ट हो गया, तो टीसीएस का अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। तो अभी उसका ट्रेल अपने को जो टारगेट है नेक्स्ट, टारगेट टू उसका जो रहेगा वो 3345 के अराउंड है, और उसके बाद फिर 3366। तो पहला ये भी उसने नियरली हिट कर ही लिया, 334445 के अराउंड। 0.5। हाँ, 0.5 का डिफरेंस, तो 44.6 मतलब 458 गया। तो कंजर्वेटिव जो रहेंगे वो अभी 20 पॉइंट के रिवॉर्ड पे आप मोरलेस कम्प्लीटली एग्जिट आप कर लो। बाकी एग्रेसिव जो रहेंगे वो अभी कॉस्ट पे डाल के ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए छोड़ सकते बस। तो जितनी क्वांटिटी रखनी है ग्रिड के हिसाब से अपना रखो, एंड बस। अब वो और जाएगा 335055, वो अब मार्केट के ऊपर, बट इसके ऊपर जाने के लिए उसको फिर पुश एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में वो रिवर्स भी कर सकता है कि अगर हम रेंज में ही घूमते रहेंगे ऊपर नीचे। राइट, उसने ट्रेंड दिया है, तो यहाँ तक अभी इसके बाद वाला जो जर्नी है वो अब लक पे है कि अगर वो जाए जाना चाहता है तो जाएगा, है ना। तो इसलिए कंजर्वेटिव वालों का मतलब अप टू यू ग्रिड के हिसाब से, या तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो या बुक कर लो। और एग्रेसिव को अगर पूरा खेलना है तो कॉस्ट पे रख के he'll have to play for the जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी कहाँ तक जाएगा वो अब मार्केट खुद डिसाइड करेगा, जब तक उसका एटलीस्ट 5 मिनट का स्ट्रक्चर अब ब्रेक नहीं होगा। वो भी उसमें अच्छा खासा स्पेस है, तो 70-80% तो आपकी बुक हो जानी चाहिए अभी, और रिमेनिंग जो रहेगी 20-30% अपने ना ग्रिड के हिसाब से वहाँ पे रख के आप छोड़ सकते हो। प्रॉपर परफेक्ट आरईबी सेटअप है, रेंज एक्सपेंशन किया अच्छे से, बेस बिल्डिंग, वॉल्यूम डिप, और फिर अच्छे डब्ल्यूआरसी से ब्रेकआउट करके मूव हो रहे सेक्टर के साथ। तो मतलब ये एकदम कोई स्ट्रक्चर पॉइंट भी बना लिया था ब्रेकआउट के पहले, तो वो तो मतलब सब कंडीशन सब चेक पे उसने टिक 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 सब पे टिक कर लिया था उसने, तो एकदम परफेक्ट अच्छे से वर्क कर गया।
विल मीट टुमारो देन, ठीक है। चलो, विवेक है कि विवेक, चलो ठीक है फिर। होप, चलो, यू हैड अ लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। जितना है उसको सब चीज़ अभी समझना डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट जो बेसिक है जितना सीखा है उतना करो। ऑप्शंस का बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। एवरीथिंग आप एकदम से समझ में आने में टाइम लगेगा, कुछ कुछ चीज़ें, राइट, कैसे एडजस्टमेंट्स है क्या है, वो धीरे धीरे आएगा। बट बाकी स्टॉक्स वगैरह की आ रही हुई है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जो सेटअप में हमने सीखा है उसी के हिसाब से वो हमें ट्रिगर हो गया वहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है ना। गुड बाय एवरीवन, कल हम फिर वापस मिलेंगे सेम 9-10 के बीच में, AM को वहाँ पे मॉर्निंग में। चलो, गुड बाय।